Okay, so now we start with the new class. So here we shall discuss the फोर नोटेशन. ओके, लास्ट टाइम हमने फोर नोटेशन की बात की थी और दिखाया था कि एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और एक कोवेरिएंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं. तो अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ऐसा, जस्ट मिनट, एक वेक्टर है इस तरह से, एक वेक्टर है ए म्यू है. ओके, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास ए म्यू है. तो एक में जो है सबस्क्रिप्ट है और एक में क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है. तो जो सबस्क्रिप्ट है वो नीचे वाला हो गया और जो सुपरस्क्रिप्ट है वो ऊपर वाला हो गया. राइट. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखा जाता है दो चीजों में. पहले तो जो है एक टेम्पोरल कंपोनेंट और दूसरा क्या होता है आपका स्पेशियल कंपोनेंट. तो हम इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर A0, A1, A2 एंड A3. किसी भी वेक्टर को, मतलब हमने पिछली बार x लिखा था पर यहाँ पे हम इन जनरल बता रहे हैं. और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे A0, A1, A2 एंड A3. ये होता है जनरल नोटेशन. इसका नाम क्या है? कॉन्ट्रा वेरिएंट. और इसका क्या नाम है? कोवेरिएंट. ये दोनों का हमारे पास नॉमेनक्लेचर है. ठीक है. तो इसको लिखने का एक तरीका और भी है. वी हैव अनदर वे. वी हैव अनदर वे एज वेल. तो ये क्या लिखता है? एम्यू को हम लिख सकते हैं एम्यू. इसको लिख सकते हैं हम एम्यू को लिखे A0. ओके. और ये जो लिखा है A1, A2, A3, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे वेक्टर ए. ये वेक्टर ए वही वाला है जो आप वेक्टर जानते हैं. वेक्टर ए मतलब क्या हुआ? सिंपली यहाँ पे वेक्टर ए का मतलब होता है A1, A2 एंड A3. जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट. हेलो. हाँ हाँ. अच्छा अच्छा. तो मुझे आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए मैसेज. मैं अभी आपको ऐड कर दूंगा. जो आपकी रिसिप्ट है ना वो भेज दीजिए और अपना नाम. नहीं, व्हाट्सअप नहीं करेंगे. टेलीग्राम पे क्लास चल रही है, अभी चल रही है. ओके. हाँ जल्दी करिए, यही नंबर है मेरे पास. तो मैं आपसे बता रहा था कि जो आप यूजुअल वेक्टर जानते हैं बस वही वेक्टर है. ये जो 3 डायमेंशनल वेक्टर है इसको हम लिखेंगे A1, A2 एंड A3. 3 कंपोनेंट. ओके. और इसको कैसे लिखेंगे हम? नीचे वाले को इसको लिखने का ये 3 सिग्नेचर जो होते हैं, 3 लाइन जो आड़ी आड़ी लाइन है, इसका मतलब होता है 3 आड़ी लाइन का मतलब कि इक्विवेलेंट. इसको हम लिखेंगे A0 और क्या लिखेंगे यहाँ पे? -A लिखेंगे. अगर नीचे है तो माइनस और ऊपर है तो प्लस. इसका भी मतलब वही होगा जो यहाँ पे एज यूजुअल होता है. A1, A2 और A3 ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम आप लिखना चाहें x के टर्म में फॉर x या कोऑर्डिनेट्स फॉर कोऑर्डिनेट्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे x म्यू. इसको लिखेंगे x0 और क्या लिखेंगे? वेक्टर x को हम क्या लिखेंगे? 3 डायमेंशन में वेक्टर r लिखेंगे. इसका मतलब हो गया हम लिखेंगे ct और क्या लिखेंगे? वेक्टर r लिखेंगे. और x म्यू अगर नीचे लिखा जाएगा तो इसको लिखेंगे x0 और माइनस ऑफ वेक्टर r. तो ये क्या हो जाएगा? ct एंड माइनस ऑफ वेक्टर r.
ये तरीका होता है 4 वेक्टर को लिखने का। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, सभी को समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, खुशी सिंह, खुशी सिंह जरा रुक जाइए ना, बस। खुशी सिंह, खुशी, and who else? ऋतु अग्रहरी। स्पेलिंग गड़बड़ है, केवल ऋतु है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन, एक्स म्यू एंड एक्स न्यू। ओके, तो अब हम इससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? जो हमने कल बात की थी, एक्स म्यू और एक्स म्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, ये एक नीचे है, एक ऊपर है, या इसको आप इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं, पहले वाले को ऊपर और दूसरे वाले को नीचे भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही है, सेम है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डॉट एक्स। ये जो डॉट है, ये 3 डायमेंशनल डॉट नहीं है, ये 4 डायमेंशनल डॉट। इसको कहते हैं 4 डॉट प्रोडक्ट। और ऐसे आप क्या जानते हैं, ए डॉट बी, यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा है, यहाँ पे वेक्टर इसका एक हिस्सा है। तो चलो हम देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमने कल देखा था कि एक्स स्क्वायर को हमने लिखा था एक्स डॉट एक्स, दैट इज नथिंग बट एक्स म्यू एंड एक्स म्यू। तो पहले हम x0 लिखेंगे, x0 लिखेंगे, x1 लिखेंगे, और x1 लिखेंगे, और x2 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, और x3 लिखेंगे। वेरी गुड। तो x0 मतलब ct और x0 मतलब ct, और a क्या हो जाएगा, x, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, -x। तो आपको क्या लिखना है? कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक माइनस साइन करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस जेड स्क्वायर, ये हमने कल भी चेक किया था। तो आप इसको ओवरऑल लिख सकते हैं, सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को प्लस, एंड ये हो गया जेड स्क्वायर। तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इस पूरे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, हम बताइएगा कोई मुझे? आर डॉट आर बोलते हैं ना, 3 डायमेंशनल वेक्टर प्रोडक्ट में। यस। तो ये हो गया सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी लिखते हैं, कि आर डॉट आर मतलब होता है आपका आर स्क्वायर होता है। ये आपको पता है, ये आपको इतना पता है। तो इसी तरह से अगर आपको लिखना हुआ ए डॉट ए या ए स्क्वायर लिखना हुआ, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं, ए डॉट ए को ए जीरो एंड माइनस ए डॉट ए लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको ए डॉट 4 वेक्टर में ए डॉट बी लिखना है, तो क्या लिखेंगे, A0 B0 एंड ए डॉट बी हो जाएगा, कोई भी 2 वेक्टर के लिए। इज इट क्लियर नाउ? एवरीबॉडी नोज इट? सभी को समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने और क्यों लिखा? ए डॉट बी मतलब कोई भी, इन जनरल कोई भी चीज है तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा चलो, अब मुझे थोड़ी सी मदद करो आप लोग ना। अगर मैं इसको लिखूं,
ए डॉट बी की जगह हम क्या लिख दें, इसको लिख दें हम, चल क्यों नहीं रहा, अगर हम इसको लिखें एक वेक्टर, क्या हो गया इसको, अच्छा मान लो पी डॉट पी लिख दें हम, ये क्या है आपका मोमेंटम वेक्टर है ना, पी डॉट पी, तो क्या लिखेंगे बताओ इसको, क्या लिखेंगे इसको आगे हम, कोई मुझे सजेस्ट करो। नॉट पी माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी। तो इसको बहुत आसान है, बिल्कुल वही तरीका, पी नॉट एंड वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अभी हम बताएंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट, हमने पी को क्यों चुना, अभी हम हर चीज आपको एक एक करके बताएंगे, तो आप बस होल्ड ऑन रखना। तो ये तो हो गया हमारा 4 प्रोडक्ट हो गया। अब अगर हमको पूछा जाए कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट ए 4 क्रॉस प्रोडक्ट, तो जैसे वेक्टर में एक डॉट प्रोडक्ट होता है ना और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, थ्री वेक्टर में, मतलब कि 3 डायमेंशनल में, तो क्या हम ऐसे ही 4 डायमेंशन में 4 वेक्टर का जो है एक डॉट और एक क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट तो हमने ऊपर लिख दिया। ओके, तो अब हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, यस वी कैन डू, यस वी कैन। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत मजेदार जो है क्वांटिटी है उसको ले आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, दैट वी शैल डिस्कस लेटर, वी शैल डिस्कस लेटर, क्योंकि अभी हमने आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, इसलिए उसको अभी हम थोड़ा टाइम लेंगे। तो अभी हो गया पी डॉट पी। अच्छा, अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप जानते हैं कि हर क्वांटिटी जो होती है, डायनामिकल क्वांटिटी होती है, उसको हम ऑपरेटर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। So in quantum mechanics, dynamical quantities are expressed as operators। ठीक है, क्या लिखते हैं उनको, हम ऑपरेटर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम ऑपरेटर को हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पी कैप लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, माइनस आई एच बार एंड नेबला, इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं नेबला, या इसका दूसरा नाम क्या है, डेल। ओके, नेबला मत बोलना, नेबला बोलना, क्या बोलोगे, नेबला या डेल, इसको दोनों बोलते हैं, डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं और नेबला ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस आई एच बार और पार्शियल एक्स। इसी तरह से इसका जो y कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच बार पार्शियल y, और इसका जो z कंपोनेंट होगा वो होगा माइनस आई एच बार पार्शियल z। आई होप यू ऑल नो अबाउट द पार्शियल डेरिवेटिव्स।
पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है आप सबने? जी सर। यस तो सर। पार्शियल डेरिवेटिव जब आप जानते हैं तो मुझे आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहां से आपको एक ऑपरेटर और पता है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर या एनर्जी ऑपरेटर। तो एनर्जी ऑपरेटर को आप कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं माइनस से प्लस हो जाएगा एंड पार्शियल टी, यही लिखते हैं। जी अब हमारी कोशिश ये है कि क्या हम जो है ऑपरेटर को 4 वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? कैन वी राइट ऑपरेटर्स इन 4 वेक्टर फॉर्म? ओके, यस वी कैन। आंसर है यस वी कैन। चलो लिखते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं कहां से? पहले हम शुरू करते हैं पार्शियल एक्स से। तो नए नोटेशन में क्या होगा? इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पार्शियल एक्स 1। क्या ऐसा लिखा जाएगा? बोलिए। नए नोटेशन में जहां पे हम x1 x2 लिखते हैं वहां पे क्या लिखेंगे? इसको पार्शियल x1। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे? कोई बताओ मुझे, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? डेल x2। डेल नहीं बेटा, डेल इसको बोलेंगे, देखो ये है डेल। इसका नाम पार्शियल है। इसका नाम क्या है? पार्शियल। इसको क्या बोलेंगे आप? पार्शियल बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? पार्शियल है। तो आप क्या बोलेंगे? पार्शियल x2। एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ना है इसको। और इसको क्या लिखेंगे हम? पार्शियल x3। पार्शियल x3। अच्छी बात है। और इसको क्या लिखेंगे? पार्शियल x0। आहा, गड़बड़ हो रहा है देखो। ये t है और x0 ct होता है, ये आपको याद है कि नहीं है? जी सर। तो इसको लिखते हैं 1/c और ये हो जाएगा पार्शियल पार्शियल सी टी। अब होगा ये आपके कहे अनुसार पार्शियल एक्स नॉट, राइट? अब होगा, यस। उससे पहले नहीं होगा। सी को मल्टीप्लाई करना, तो 1/c पार्शियल पार्शियल टी, दिस इज इक्वल टू पार्शियल पार्शियल नॉट। इसको लिखने का हमारे पास एक जादुई तरीका है और इस जादुई तरीके को बोलते हैं एब्रीविएशन फॉर्म, जो आजकल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये 1 है ऊपर में ना, तो ये जो ऊपर वाला है इसको नीचे लिख दो, पार्शियल 1। और ये जो है, जो 2 है यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे नीचे लिख दो। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 3। और इसको क्या लिख देंगे? 0। वेरी गुड। तो अब देखो हमारे पास वी हैव 4 ऑपरेटर्स, वी हैव 4 पार्शियल ऑपरेटर्स, राइट? तो पहला पार्शियल ऑपरेटर क्या है हमारे पास? पार्शियल 0, पार्शियल 1 और पार्शियल 2 एंड पार्शियल 3। ये 4 हो गए हमारे पास ऑपरेटर। ओके, लेकिन ये किस फॉर्म में है? ये कोवेरिएंट फॉर्म में है, तो कॉन्ट्रावेरिएंट भी होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? अगर कोवेरिएंट फॉर्म है तो इसके साथ में कोई ना कोई कॉन्ट्रावेरिएंट भी फॉर्म होना चाहिए। तो कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या करेंगे? इसको हम लिख देंगे राइट। ठीक है ना? हेलो, सर। हाँ बोलो। जी जी। सर, ये जो हम कोवेरिएंट में जो हमारे सर एक्स, ये जो हमारा उस पे तो सुपर स्क्रिप्ट रहता है, तो सर इसको हम फिर कोवेरिएंट को क्यों कहते हैं? और जब कंट्रावेरिएंट में जाते हैं तो उसमें सर जो यक्स पे सफिक्स वो सर सुपर स्क्रिप्ट की जगह सब स्क्रिप्ट में हो जाता है, तो उसको ये सर उल्टा नहीं हो जा रहा है हमारे पुराने हाँ कन्वेंशन हो से? जाता है, हो जाता है, ये हो चीज। जाता है, बिल्कुल हो जाता है।
बिल्कुल हो जाता है, लेकिन हमको जो डिक्टेट कहाँ से करना है, डिक्टेट करना है एक्स वाई जेड से करना है, मतलब जो एक्स वाई जेड वाला नियम रहेगा उसी को कहेंगे। यहाँ पे एक्चुअली देखो, इसको अभी हम बताएंगे जब हम मोमेंटम बताएंगे ना, मोमेंटम ऑपरेटर फॉर मोमेंटम, तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा मेरा, चलेगा? बिल्कुल सर। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे ऊपर वाले को लिखेंगे, इसको लिखेंगे पार्शियल, पार्शियल बिग एक्स लिख दिया। अब ये जो ऊपर है इसको कहाँ लगा दोगे, नीचे। इसी तरह से इसको क्या लिखोगे, इसको अब सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखोगे, ये x1 हो जाएगा। ये पार्शियल 2 क्या हो जाएगा आपका, पार्शियल पार्शियल x और 2 हो जाएगा। और पार्शियल 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल पार्शियल x3 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस सर। इज इट क्लियर? जी। ओके, अभी वेट करना, भी मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। तो अब इसका जो है, अगर हम 4 फॉर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे हम ऐसे करके, और इसको क्या लिखेंगे, राइट? तो आपके पास दो वेक्टर हो गए, पार्शियल म्यू एंड पार्शियल म्यू। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको आप नई डिफिनीशन में पार्शियल डॉट पार्शियल भी लिख सकते हो, और भी क्या लिख सकते हो आप, इसको पार्शियल 2 भी लिख सकते हो। ये 4 तरीके हैं एक ही चीज को लिखने के, ये 4 तरीके एक ही चीज को लिखने के हमारे पास हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं पार्शियल 2 से। तो पार्शियल 2 क्या है, पार्शियल म्यू एंड पार्शियल म्यू। तो आपको बहुत आसानी से पता है, पार्शियल 0 पार्शियल 0, पार्शियल 1 पार्शियल 1, पार्शियल 2 पार्शियल 2, पार्शियल 3 पार्शियल 3, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो पार्शियल 0 कितना होगा, आपको याद है, सीटी था। जी सर, पार्शियल। और ये कितना हो जाएगा, ये भी पार्शियल सीटी हो जाएगा। सीटी। और पार्शियल 1 कितना हो जाएगा, पार्शियल पार्शियल एक्स। और पार्शियल बिग 1 वाले क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? जी सर, जब कंट्रास्ट से को में जाते हैं तो वो एक निगेटिव बन जाता है। हाँ, और इसी तरह से पार्शियल पार्शियल वाई और पार्शियल पार्शियल वाई, पार्शियल पार्शियल जेड एंड पार्शियल पार्शियल जेड हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं इसको? नहीं समझ में आया सर, माइनस कैसे हुआ है? डोंट वरी, मैं फिर से कर देता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, हर चीज बताएंगे। सर सर जब ए स्क्वायर सर लिखे थे, हाँ, तो सर ए नॉट सर, जो मतलब ए जीरो था सर, वो दोनों आपका सर को वेरिएंट में था। और सर यहाँ पे हाँ, आप एक को वेरिएंट एक कॉन्ट्रा लिए हैं सर। आप स्लाइड मैं सर तो नीचे करिए, देखिए आप दोनों हाँ को मुझे, वेरिएंट सर आपने लिखा था। हाँ कोई दिक्कत, क्योंकि कोवेरिएंट और कार्बन जो टेम्पोरल कंपोनेंट होता है, वो कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट बराबर होते हैं। अच्छा बस सर, जो है स्पेशियल माने जो स्पेस वाले हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है इसलिए ठीक वहां है। पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम चलो थोड़ा 2 स्टेप और लगेगा तो और बड़ा ही लिख देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए, ठीक है ना? अब आप मुझे आंसर बताइएगा। एक्स नॉट जो कंट्रावेरिएंट होता है उसको क्या लिखते हैं हम,
यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये जो है x नॉट एस 1/c पार्शियल टी है, यही ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/c पार्शियल टी, 1/c एंड पार्शियल पार्शियल टी, राइट। और ये भी कितना है, ये भी उतना ही है, पार्शियल पार्शियल टी। क्लियर? हेलो। यस सर। अब पार्शियल x1 कितना होता है, इसको आप लिखते हैं पार्शियल x1 मतलब होता है x, और ये क्या होगा पार्शियल, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे ओवरऑल हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ओवरऑल हम लिख देंगे माइनस साइन, पार्शियल x हो गया। सिमिलरली पार्शियल x2 क्या होता है, पार्शियल y, और ये x2 कोवेरिएंट क्या हो जाएगा, पार्शियल y नेगेटिव साइन हो गया। और इसी तरह से पार्शियल z एंड पार्शियल z हो गया। अभी सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। तो अब 1/c क्या हो जाएगा, 1/c स्क्वायर हो जाएगा। और पार्शियल टू ये दो बार ऑपरेट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, पार्शियल टू पार्शियल t2, ये ऐसा लिखा जा सकता है। यस सर। अच्छी बात है। और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल x मतलब पार्शियल टू एंड x2 हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे हम, पार्शियल टू पार्शियल y2 हो जाएगा, और पार्शियल टू पार्शियल z2 हो जाएगा। क्या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं? क्या ऐसा हम इसको लिख सकते हैं? यस जी सर। सर बिल्कुल। अच्छी बात है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/c² एंड पार्शियल t2। और ये क्या क्वांटिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोई जानता है इसको क्या बोलते हैं? नेबुला 2। इसको बोलते हैं लाप्लासियन। क्या बोलते हैं? ये एक एरो लगाओ, ये 3 डायमेंशन में और 2 लिख दो। तो पार्शियल जो है इसका एक हिस्सा होता है नेबुला का। तो ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, और इसका स्क्वायर कर दो तो इसको बोलते हैं लाप्लासियन। और ये क्या है, ये जो है पूरा ऑपरेटर कहलाता है, इसका एक स्पेशल नाम है, जैसे लाप्लासियन नाम है, ऐसे ही इसका नाम क्या है, डी एलेम्बर्शियन। क्या नाम है इसका, डी एलेम्बर्शियन। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, बॉक्स से। कैसे डिनोट करते हैं, बॉक्स से, वेयर बॉक्स इक्वल टू 1/c² is called D एलम्बर्शियन। डी एलम्बर्ट के नाम पे, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, डी एलम्बर्ट, इनके नाम पे बना है। ये भी लाप्लास भी फ्रेंच है और डी एलम्बर्ट भी फ्रेंच है, दोनों फ्रेंच मैथमेटिशियन है। तो डी एलम्बर्ट के नाम पे बना है डी एलम्बर्शियन। तो अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया del 2 इक्वल टू नथिंग बट बॉक्स, राइट। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? सर वो लाप्लासियन के ऊपर वेक्टर क्यों लगाए हैं सर? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थे। कभी भी जो है हम यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाए, देखो हमने क्या लिखा है, जैसे हम 4 डायमेंशन में a² का मतलब क्या होगा, ये 4 वेक्टर प्रोडक्ट है ना, सॉरी 4 डॉट प्रोडक्ट है, a.a है ना। तो इसको हमको अलग करना है किससे, 3 डॉट वाले से। इसलिए हम इसको लिखेंगे a0 माइनस a.a, ऐसे लिखेंगे। या ऐसे नहीं लिखना है आपको, तो आप इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर a² ऐसे लिखेंगे, ताकि
इसमें और इसमें डिफरेंशिएशन हो उसके, या कोई पहचान हो, डिस्टिंक्शन हो, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा जो वेक्टर स्क्वायर होता है उसको वेक्टर लगा के लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी वेक्टर हम लगाए के रखेंगे डेल्टा के ऊपर, डेल के ऊपर, सॉरी। ओके, यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम एक बार जरूर सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ऑपरेटर है आपका डेल ऑपरेटर है, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसके 3 कंपोनेंट है, पार्शियल 1, पार्शियल 2 एंड पार्शियल 3, राइट? इसके 3 कंपोनेंट है, मतलब आप लिख सकते हैं इसको पार्शियल पार्शियल एक्स, पार्शियल पार्शियल वाई एंड पार्शियल पार्शियल जेड। ये आप जानते हैं, ओके, ये आपको पता है। तो ये जो वेक्टर ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर, ये अभी बहुत काम का है, क्योंकि अभी देखो हमने दिखाया था कि ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है मोमेंटम ऑपरेटर से। और टाइम ऑपरेटर किससे कनेक्टेड है? टाइम ऑपरेटर कनेक्टेड है, सॉरी, एनर्जी ऑपरेटर कनेक्टेड है टाइम डेरिवेटिव से। तो अब हम जो है थोड़ा सा ले आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। नाउ we define a momentum, four momentum वेक्टर। अब 4 मोमेंटम वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 मोमेंटम वेक्टर को पी म्यू। क्या लिखेंगे? पी म्यू लिखेंगे। ये कौन सा है, कॉन्ट्रावेरिएंट है कि कोवेरिएंट है? कोवेरिएंट सर। कोवेरिएंट है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे P0, P1, P2 एंड P3, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ओके, तो इसका एक तरीका और लिखने का, जैसा भी हमने आपको बताया था, P0 और वेक्टर P, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन विद ए माइनस साइन, क्योंकि ये कोवेरिएंट है, राइट? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये जो P0 है, ये क्वांटिटी क्या है? हमको पता है P0, P तो पता है हमको, ये मोमेंटम है। P0 क्या है? ये P0 कौन सी क्वांटिटी है, हमको कुछ नहीं पता है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हमको इस क्वांटिटी के बारे में पता करना है कि ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है। तो जो भी हो, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? इसका डायमेंशन जो है इसके P के बराबर होना चाहिए, है ना? तो एक्चुअली इसको डिफाइन करते हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी बाई सी। इसका डायमेंशन क्या होगा? P के बराबर है E बाई सी का डायमेंशन, जरा चेक करो। यस सर। क्या बराबर है P के बराबर? E कितना होता है? इक्वल टू PC होता है ना। E बाई सी क्या डायमेंशन हो जाएगा? P के डायमेंशन के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? फोटान के लिए याद करो। यस सर। तो डायमेंशनली ये करेक्ट है। तो 4 मोमेंटम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, 4 मोमेंटम को ऐसे डिफाइन करते हैं। और कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में क्या हो जाएगा? आल्सो इसको क्या लिखेंगे? E बाई सी, और ये यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं होगा। ओके, अब निगेटिव साइन नहीं होगा। तो P स्क्वायर 4 मोमेंटम स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा P डॉट P, या इसको लिख सकते हैं P म्यू एंड P म्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तरीके हैं लिखने के। चलो
देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। तो हो जाएगा P0 एंड P0, और ये हो जाएगा P1 P1, P2 एंड P2, P3 एंड P3, राइट। इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। ओके, तो P0 क्या हो जाएगा? E बाई सी एंड E बाई सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? PX स्क्वायर, ये हो जाएगा PY स्क्वायर, और ये हो जाएगा PZ स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? E स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका? PX वेक्टर P का स्क्वायर हो जाएगा। तीनों मिला करके वेक्टर P का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यस सर। ठीक है, तो आपको पता है अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा E स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड P स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका? ऐसे करके, राइट। और बाई सी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको हम लिख दें सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ओके, बट रिकॉल आइंस्टाइन रिलेशन। आइंस्टाइन रिलेशन क्या कहता है? ई स्क्वायर होता है कितना? पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एम स्क्वायर C⁴। ये आपको पता है रिलेशन? यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ से ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर कर सकते हैं। इसको लिखते हैं एम स्क्वायर C⁴, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। देयरफॉर सी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका? ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वेक्टर पी स्क्वायर इक्वल टू नथिंग बट एम स्क्वायर C⁴। ओके, है ना। अब सी स्क्वायर कॉमन है तो आपको क्या मिल जाएगा? पी स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा एम स्क्वायर और सी स्क्वायर मिल जाएगा। पी स्क्वायर क्या मिल जाएगा? एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको आप ऐसे पैक कर दीजिए। ऐसा मत करना कभी कि पी दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसको ऐसे मत लिख देना P इक्वल टू MC, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसमें माइनस साइन आता है, ये देखो ऐसे करके, इसलिए इसको आप ऐसे कभी डायरेक्टली नहीं लिखना। ये गलती मत करना, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे जो है मोमेंटम ऑपरेटर आपका या मोमेंटम सर वेक्टर, हाँ वो सर जो राइट साइड में क्वांटिटी है एम स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ, अगर उसका सर अंडर रूट लेंगे तो मास भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ऐसा नहीं होगा कि P इक्वल टू MC बस पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिले हमें। देखो पहले तुमको एक चीज बता देना यहाँ पे, रिलेटिविटी में इसका जो मतलब है, इसका मतलब ए नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों ए नहीं होते, या इसको हम बराबर लिखें तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं है रिलेटिविटी में, क्योंकि इसमें जो है ये एक्सपेंडेड क्वांटिटी, इसमें क्या होगा? इसमें होगा A0 स्क्वायर माइनस वेक्टर A स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि आप इसको कोई मॉड A के बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं, इस चीज को आप याद रख लीजिए। तो इसलिए P और MC बराबर कभी मत करना, ओके। P और यस MC सर। कभी आप इसको बराबर नहीं करेंगे, कभी गलती मत करना, कि बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पे, अक्सर एग्जाम में यहाँ पे गलती करके चले आते हैं। तो पी स्क्वायर क्या है आपका? एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है, और एम स्क्वायर जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम, 4 मोमेंटम स्क्वायर इक्वल टू मास स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 4 मोमेंटम स्क्वायर इक्वल टू मास स्क्वायर। ये कौन सा मास है? रेस्ट मास है ना।
ये आपका रेस्ट मास है। ओके, अब चलिए हम एक और चीज बात करते हैं यहाँ पे। अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे कि हम कैसे जो है 4 प्रोडक्ट और 4 डॉट प्रोडक्ट और 4 क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। द 4 प्रोडक्ट्स, तो पहला लिखेंगे कौन सा है हमारा, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, पहला क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो हम पहले शुरू करते हैं टेंसर क्वांटिटी से और थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्टरी देते हैं आपको। तो बिफोर वी प्रोसीड let us discuss various quantities। तो पहला क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी हैविंग ओनली वन कंपोनेंट, क्वांटिटी with a single component। और या नंबर, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें क्या है एक सिंगल नंबर है। तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फिर आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि as many components as many dimensions of space time, space time। तो ऐसी क्वांटिटी क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा एम्यू लिखा, तो एम्यू में कितनी क्वांटिटी है, 4 है ना। कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स हैं। और 4 ही क्या है, डायमेंशंस है। तो हम क्या कहेंगे, एम्यू इज ए वेक्टर है। क्या लिखेंगे, एम्यू इज ए वेक्टर। एम्यू इज ए वेक्टर। इज इट ओके। अच्छा, अब इसके बाद आती है टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी आती है, टेंसर। तो टेंसर में क्या होता है, इसमें देखो एक इंडेक्स है। टेंसर में क्या होता है, 2 इंडेक्स हो सकते हैं। म्यू न्यू हो सकता है, या म्यू न्यू हो सकता है, या म्यू न्यू हो सकता है। तो फॉर ईच इंडेक्स वी हैव ए वेक्टर। इसका मतलब जो टी म्यू न्यू है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सम ए म्यू और सम बी न्यू। मतलब इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। कितने कंपोनेंट होंगे, अगर मान लो 2 डायमेंशन में हम बात करें कितने कंपोनेंट होंगे बताओ। डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा आपने, मैट्रिक्स में डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा है आपने।
हेलो, मैट्रिक्स में आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे कुछ बताओगे? नहीं पढ़ा है कि पढ़ा है? बताओ। नहीं पढ़े पढ़ा हैं है। सर। नहीं पढ़े हो? अच्छा चलो, तो पहले हम लिख के बता देते हैं। तो इसी तरह से टी म्यू न्यू लेमडा क्या हो जाएगा? ए म्यू और बी न्यू एंड सी लेमडा, ऐसे हो जाएगा। टी म्यू न्यू न्यू लेमडा को उसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए म्यू बी न्यू एंड सी लेमडा, ऐसे लिखेंगे। चलो उसको बता दें डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो ये जो ऐसे करके चिन्ह है, इसका नाम है डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको समझाने के लिए पहले आपको मैट्रिक्स बताते हैं। देखो, किसी भी चीज को टू राइट समथिंग इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेज इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन। तो किसी चीज को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो हम जो एम्यू है इसको कैसे लिखेंगे? एम्यू इज रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ऐसे करके A0 A1 A2 एंड A3 ऐसे लिखेंगे। और इसका जो ये वाला है कॉन्ट्रावेरिएंट कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे A0 A1 A2 एंड A3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो गया? कॉलम। और ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। तो आप देखें, कॉन्ट्रावेरिएंट को हमने कैसे लिखा? कॉलम फॉर्म में लिख दिया, और कोवेरिएंट को लिख दिया रो फॉर्म में। ये इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो अच्छा, अब हम देखते हैं जरा एम्यू और एन्यू का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ A0 A1 A2 एंड A3 हो गया। और ये लिख दिया हमने ऐसे करके। न्यू भी क्या है आपका? या इसको बी न्यू कर दो ना, थोड़ा सा चेंज रहेगा तो ठीक रहेगा। ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा A0, और सॉरी बी लिखा है ना, तो B0। इसको लिखेंगे B0 B1 B2 एंड B3, ऐसा लिख सकते हैं। हेलो, यस सर। तो अब होता क्या है डायरेक्ट प्रोडक्ट में? ये जो B0 है ना, ये सब में मल्टीप्लाई करेगा, सब में मल्टीप्लाई करेगा। तो चलो लिखते हैं। ये हो जाएगा A0 B0 A1 B0 A2 B0 A3 B0 हो गया, राइट। अब आएगा किसका नंबर? B1 का। B1 को भी मल्टीप्लाई करो, तो A0 B1 A0 सॉरी A1 B1 A2 B1 A3 B1। अगला क्या होगा? A0 B2 A0 सॉरी A1 A1 B2 A2 B2 और A1 A3 B2। और लास्ट में क्या होगा? आप लोग मुझे बताओ। लास्ट में क्या होगा? बताओ। A0 B3 और A1 B3। वेरी गुड। और सर एक इंडेक्स बढ़ा दीजिए B3 के साथ। A2 B3 और क्या लिखेंगे? A3 B3। अब देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स है आपका? ये है 4x1 है, और ये भी क्या है? 4x1 है। तो यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये क्रॉस
जो आप देख रहे बना हुआ है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये पॉसिबल है। तो अब इसमें कितने हो गए, ये क्या हो गया, 4 क्रॉस 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ठीक है, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे 4 क्रॉस 4 में कितने कंपोनेंट है, जरा बताओ मुझे जोड़ करके टोटल। कितने कंपोनेंट हैं? ओवरऑल कितने कंपोनेंट हुए, जरा जोड़ो और बताओ मुझे। कितने कंपोनेंट हुए भाई? 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 16 हुए ना, क्यों नहीं बोलते हो? हेलो, कितने कंपोनेंट हुए? इतना कठिन है क्या? 4 क्रॉस 4 कर दो, मतलब 16 हो गए, दैट्स इट। अब इसमें कितने कंपोनेंट होंगे जरा बताओ। ए म्यू, बी न्यू, सी लेमडा, कितने कंपोनेंट होंगे? कितने कंपोनेंट होंगे? हेलो, हेलो, सर 16 कंपोनेंट। 16 ना, 64 कैसे होगा 64? 4 क्रॉस 4 का वो मल्टीप्लिकेशन करने वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बिल्कुल पकड़ा है। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तीनों वेक्टर है ना। तो हर वेक्टर के लिए कितने डायमेंशन की बात हो रही है? 4 डायमेंशन की। तो एक वेक्टर में कितने कंपोनेंट होंगे? 4। दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4, जितने इंडेक्स उतने कंपोनेंट। तो आप इसको अगर नहीं पसंद है तो आप क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम। और कितने इंडेक्स हैं? 2 3, तो 3 इंडेक्स है तो यहाँ पे लिख दिए ऐसे करके। और आर इंडेक्स है तो क्या लिखेंगे इसमें? आर लिख दिया, n टू पावर आर कंपोनेंट्स होते हैं। कभी कभी सवाल आ सकता है ऐसा करके कि कितने कंपोनेंट, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कितने कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, जरा बताओ फटाक से। तो इसमें जीरो कंपोनेंट भी हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जीरो कंपोनेंट नहीं होंगे, नॉन जीरो कंपोनेंट की या जीरो कंपोनेंट की बात नहीं की, टोटल कंपोनेंट इतने होंगे n टू पावर आर। यहाँ पे क्या है, n डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम है। टाइम। और आर क्या है? नंबर ऑफ इंडिसेज। तो जो भी ऐसी क्वांटिटी जहां पे दोज क्वांटिटीज विच कैन बी expressed as direct product of
वेक्टर्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, टेंसर्स, राइट। अब टेंसर में जो है कौन कौन सा टेंसर है, हम पहले लिखेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रा मतलब सब ऊपर, तो मान लो टी म्यू न्यू लेमडा हो गया, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो सब के सब कहाँ है, ऊपर है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया, कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया। और इसमें जरा देखो, अल्फा बीटा गामा डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, कोवेरिएंट हो गया। और इसमें देखो अल्फा बीटा गामा, दो नीचे एक ऊपर, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं मिक्स्ड टेंसर, मिला हुआ, ठीक है, ओके, ठीक है ना। यस सर। तो हमारे पास जो है तीन तरह के टेंसर है, पहला क्या हो गया, कॉन्ट्रावेरिएंट, दूसरा हो गया कोवेरिएंट, और तीसरा क्या हो गया, मिक्स्ड टेंसर। तो अब किसी भी टेंसर को आप लिख सकते हैं कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में वेक्टर्स के। चलो इसको जरा बताओ कैसे लिखेंगे, टी अल्फा बीटा गामा, कैसे लिखेंगे इसको, बताओ कैसे लिखेंगे। A alpha direct product, B beta direct product, C gamma को में रहेगा। कौन सा डायरेक्ट प्रोडक्ट, सी कहाँ लिखे, नीचे लिखे ऊपर लिखे, गामा, गामा नीचे रहेगा को में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो कितने इंडेक्स हैं, इसका नाम जानते हो क्या है, अक्सर मोबाइल में आता है हैश, क्या बोलते हैं इसको, हैश, क्या बोलते हैं, है जब नहीं बोलते हैं, हैश, हैश, ठीक है। तो हैश जहां पे होता है ये किसके लिए यूज होता है, इज यूज्ड फॉर नंबर, यूज्ड फॉर नंबर। तो अगर हम लिखते हैं नंबर ऑफ इंडिसेज इन टी अल्फा बीटा गामा, तो इसमें कितने इंडिसेज होंगे जरा बताओ, कितने इंडिसेज हैं, सर 3 इंडिसेस। 3 इंडिसेज हैं, तो इसको बोलते हैं रैंक 3 टेंसर, क्या बोलेंगे, रैंक 3 टेंसर। जितने इंडिसेज उतने रैंक का टेंसर होगा, रैंक 3 टेंसर, ओके। अच्छा, अब इसमें जो है कुछ लोग आपको कंफ्यूज करेंगे आगे, अगर लिखा हुआ इस तरह से टी म्यू न्यू म्यू लिखा है, तो इसमें कितने इंडिसेज हैं, 3 इंडिसेज है कि 2, कितने इंडिसेज हैं, सर 3 इंडिसेस, सर 1 इंडिसेस है। सर रैंक 1 हो, सर 3 देखो इंडिसेस है। अगर जो है तीनों इंडिसेज या जितने भी इंडिसेज हैं सब क्या है, अलग अलग हैं, तब हम क्या बोलेंगे उसको, तब उसको बोलते हैं हम फ्री इंडिसेज। और अगर जो है कोई भी दो इंडिसेज हूबहू या सेम टू सेम हो गए, तो हम क्या बोलते हैं उनको, उसको बोलते हैं रिपीटेड इंडिसेज, क्या बोलते हैं, रिपीटेड इंडिसेज। रिपीटेड का एक नाम क्या है, डमी इंडिसेज, क्या बोलते हैं, डमी इंडिसेज ही बोलते हैं। तो इसलिए जो है जहां पे डमी इंडिसेज होता है उसको कोई इंडेक्स नहीं गिनते हैं। तो इसका रैंक क्या है, यहाँ पे इसका रैंक है 1, ठीक है, रैंक क्या है 1। और म्यू क्या है, डमी इंडेक्स, म्यू इज ए डमी आर नकली, डमी का मतलब क्या होता है, नकली इंडेक्स, डमी इंडेक्स मतलब होता तो है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप लोग जाते हैं खिलौने की दुकान में, मोबाइल दुकान में, तो वहां पे एक डमी पीस रखा रहता है, तो या कपड़े की दुकान में जाते हैं वहां पे एक पुतला टांगा रहता है या वो खड़ा रहता है जीन्स पहना करके, तो क्या होता है, डमी होता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए शो पीस है।
ऐसे ये क्या है, शो पीस टेंसर है, ये शो पीस इंडेक्स है म्यू। तो ऑल कॉन्ट्रैक्टेड इंडिसेज, सो कॉन्ट्रैक्टेड इंडिसेज आर डमी इंडिसेज, लिख देते हैं ना। हाँ हाँ आइए, कॉन्ट्रैक्टेड इंडिसेज आर डमी इंडिसेज, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पे इसको स्टॉप कर रहे हैं, और कल हम जो है डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज आपको हमने इंडेक्स के बारे में बताया, कल हम आपको और बताएंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, किसमें 3 डायमेंशन के बाद 4 डायमेंशन बताएंगे, जिसको होते हैं 4 डॉट प्रोडक्ट और 4 क्रॉस प्रोडक्ट। और उसको बताने के बाद फिर आपको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ले चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ लो। कोई सवाल है किसी का?